हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका तलाफुज भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी मीडियम का साइंस का चैप्टर है हमारा 12, जो हमारा 12वां चैप्टर। अभी तक के हमने साइंस में पूरे 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर मजे मजे में पूरा पढ़ेंगे, जो हमारा है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ। अभी तक हम विद्युत और तथा परिपथ के बारे में नहीं भी जानते होंगे, तो आज से इसके बारे में जान लेंगे। ठीक, विद्युत और परिपथ के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो विद्युत विद्युत है जो हमारी बिजली होती है उसी, और परिपथ मीन्स होता है जो रास्ता उसका होता है। क्या होता है? रास्ता। उसके रास्ते के बारे में, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान बिजली पूरा पहुंच रही है। ठीक, बिजली कैसे जाती है, ठीक, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसी को हम, बिजली को हम विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। ठीक है, तो हमारा विद्युत सेल क्या है? जो हम बैटरी यूज करते हैं घड़ी, और जो घड़ी में, और हम बैटरी मोबाइल में, जो ये सारी क्या विद्युत सेल है। एक प्रकार की क्या विद्युत सेल घड़ी में भी डालते हैं हम, छोटे बच्चों वाली गाड़ियों में भी डालते हैं। ये सारी क्या है? एक विद्युत सेल है जो पड़ती है उसमें। तो एक सेल का उपकरण, एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण जो सेल होता है हमारा, यह ऐसा उपकरण है जो अपने अंदर संचित रासायनिक पदार्थों से बिजली उत्पन्न करता है। सेल एक ऐसा उपकरण है जो अपने अंदर संचित रासायनिक उपकरण, मतलब केमिकल जो रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर रासायनिक पदार्थ हैं, उनसे क्या करता है? बिजली उत्पन्न करता है। हम देखो, किसी भी बैटरी के अंदर काला काला क्या पाया जाता है? एक संचित रासायनिक पदार्थ ही तो रहता है अंदर। क्या रहता है? उससे क्या होता है? बिजली उत्पन्न करता है। यह टार्च, घड़ी, रेडियो और कैमरे जैसे उपकरणों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। आप देखो, मोबाइल भी है, ठीक, उसमें भी हम बैटरी पड़ती है। ठीक, और जो घड़ियों में सेल पड़ता है, टार्च में भी सेल पड़ता है, रेडियो में और कैमरा में जो सेल पड़ता है, उसी के बारे में बात की गई है। ठीक, फिर इसमें दो टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या चीज है? जो हमारे एक होता है, एक धातु की टोपी है। तो देखो कि सेल में ऊपर एक धातु की टोपी सी बनी होती है। ठीक, एक धातु की टोपी सी बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक। और उसे डिस्क की, उस एक धातु की उसकी डिस्क होती है। देखो, ऊपर होता है धनात्मक, तो नीचे क्या होता है? उसकी एक डिस्क होती है, जो उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। ऋणात्मक में मतलब निगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। मैं आपके सामने फॉर एग्जाम्पल से बना कर दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ सेल होता है। ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है, पर देख लो। ये हमारा क्या है? प्लस। क्या है ये हमारा? प्लस। और नीचे क्या होता है? माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? धातु की टोपी है जो हमारी, एक धातु की ये टोपी है। देखो, टोपी सी बनी है ना, टोपी। इसके ऊपर हम क्या कहते हैं? धातु सी टोपी। और नीचे क्या हमारा? डिस्क। क्या है नीचे? तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं धनात्मक, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ठीक, ऊपर वाले को हम बोलते हैं धनात्मक, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। जिसे हम पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, निगेटिव। फिर हमारा विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। अब विद्युत सेल है जो हमारा, उससे हम जो बल्ब जलाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, विद्युत सेल से हमारा जुड़ा हुआ बल्ब। ठीक, फिर विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है। जो हमारा बल्ब होता है, उसमें एक क्या होता है? फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। देखो, बल्ब बना के दिखा रहा हूं।
अब देखो ये हमारा बल्ब बनकर तैयार हो गया। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है। ये जो तार सा बना है, ये वाला जो तार से बना है, ये जो तार से है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक, ये जो एक फिलामेंट होता है, ये जो तार से जुड़ा होता है, इसी को हम बल्ब में क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक, ये दोनों देखो टर्मिनल, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, क्योंकि एक ये आता है जैसे कि पॉजिटिव में नीचे, और एक ये जो आता है बगल से, देखो ये दोनों निकले रहते हैं ना बल्ब में, देखोगे तो ये होते हैं हमारे निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव, और ये दोनों टर्मिनल हो गए। इनको ये जो जुड़े हैं इन्हीं को हम बोलते हैं टर्मिनल। ये दोनों जो दे रखे हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल। और इन दोनों टर्मिनल से क्या जुड़ा है? एक फिलामेंट। क्या जुड़ा है? एक फिलामेंट। ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है। अब जब इनसे विद्युत धारा जाएगी, देखो विद्युत धारा जो हमारी बिजली जब जाएगी ये, तो क्या दीप्त हो जाता है। दीप्त मतलब ये जलने लगता है। फिर जब इनको देखो, जब इससे बिजली जाएगी मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये क्या होगा? दो जो फिलामेंट है ये दीप्त होने लगेगा, मतलब जलने लगेगा। क्या होगा? जलने लगेगा। फिर है हमारा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है? ठीक, परिपथ मीन्स होता है रास्ता जो होता है विद्युत बल्ब का। विद्युत मतलब बिजली जो विद्युत बल्ब तक पहुंचती है, जो बिजली हमारे विद्युत बल्ब तक पहुंचती है, तो उसकी बारे में, रास्ते के बारे में, जो पहुंचने का जो रास्ता है उसी को हम बोलते हैं परिपथ। और परिपथ है क्या चीज, इसके बारे में बात करें। ठीक, एक बल्ब, सेल, तार आदि जैसे विद्युत घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखो, एक सेल है मतलब बैटरी है, और एक बल्ब है। जब यहाँ पे ये सेल में हमारे क्या है? सेल में क्या हमारी विद्युत है। सेल में हमारी क्या पाई जाती है? विद्युत ही तो है। विद्युत स्टोर रहती है। क्या रहती है? विद्युत स्टोर रहती है ना। हमारे सेल में क्या होता है? विद्युत स्टोर रहती है। और ये बल्ब तो ऐसा ही रहता है ना। अब इसको जलाने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। अब बैटरी में तो अलग है, इसमें विद्युत है, पर इसके तक पहुंचाओगे कैसे? हमें जाहिर सी बात है दो तार की जरूरत तो पड़ेगी, 2 या 3 कितने भी तार। अब देखो, दो तार की जो जरूरत पड़ती है, तो एक तार ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा मतलब धनात्मक, और एक ऋणात्मक टर्मिनल। अब 2 तार हो गए। अब ये जो पॉजिटिव वाला है हमारा, इससे जुड़ जाएगा। पॉजिटिव वाला तार हमारा इससे जुड़ जाएगा। पॉजिटिव वाला है इससे जुड़ जाएगा। हाँ, ये पॉजिटिव वाला तार इससे जुड़ जाएगा, और हमारा निगेटिव वाला है इससे जुड़ जाएगा। निगेटिव वाला हमारा इससे जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? बल्ब दीप्त मतलब विद्युत मतलब जो प्रभावित हो रही है विद्युत, ये इन तारों के थ्रू तो जा रही है, इन तारों को होते हुए विद्युत जा रही है, और हमारा बल्ब क्या होगा? दीप्त मतलब जलने लगा, विद्युत प्रवाहित होने लगी, विद्युत जाने लगे, तो फिलामेंट क्या होगा? जलने लगेगा, जिससे प्रकाश होगा। फिर क्या, जब जलने लगेगा, जलने पर प्रकाश होगा। ठीक, जलने पर क्या होगा? प्रकाश होगा। अब देखो, ये निगेटिव में मैंने जोड़ दिया। ठीक, इधर भी मान लो, दोनों तरफ एक होल्डर लगता है, पर होल्डर मैंने बनाया नहीं। ठीक, होल्डर लगता है बल्ब में, मैंने इसे समझाने के लिए आपको बना दिया। ठीक, समझ जाओगे, इतने पागल नहीं हो। ठीक, ये देखो, ये पॉजिटिव में जुड़ा, ये निगेटिव। अब क्या, फिलामेंट जब जलने लगेगा, तो ये बिजली आई किसके द्वारा? तार के द्वारा ना। देखो ना, लिखा है इसमें, जब बल्ब, सेल, तार आदि जैसे विद्युत घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये जुड़े ही तो हैं। क्या है? जुड़े होते हैं। तो इस संरचना को हम विद्युत परिपथ कहते हैं।
तो हम इस पूरी प्रक्रिया को आप देखो, जब विद्युत आ रही है, जल रही है, तारों के थ्रू से बिजली हमारी विद्युत आ रही है और बल्ब में जा रही है, तो हमारे देखो भाई बैटरी में हमारा क्या विद्युत स्टोर रहता है, ठीक रहता है। जब जा रही है तारों के थ्रू तो हमारा विद्युत क्या है, प्रवाहित हो रही है और हमारा फिलामेंट जलने लगा, तो इससे क्या जलने पर प्रकाश होगा, फिलामेंट जब जलेगा तो प्रकाश होगा, ठीक। फिलामेंट ही जलता है, ठीक, जो बल्ब में पाया जाता है, इसी को हम फिलामेंट कहते हैं। और जब जलेगा तो इससे प्रकाश होगा, जब जलेगा तो प्रकाश होगा। तो ये क्या, इस पूरी जो विद्युत संरचना जो जा रही है, जो हमारी विद्युत जा रही प्रवाहित हो रही है यहाँ से जहाँ तक जा रही, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिपथ, क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, ठीक। तो आप लोगों को पूरा मैंने अच्छे से बता दिया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे मजे मजे में मैं पूरा चैप्टर ही ऐसा ही पढ़ाऊंगा और पढ़ूंगा भी, ठीक। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया। तुम लोगों को पूरा ये चैप्टर मजे मजे में पढ़ाऊंगा। जहां भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर से जरूर बता देना। चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत स्विच। विद्युत स्विच है क्या, जो हमारा विद्युत स्विच है ये है क्या चीज़, इसके बारे में बात करें। तो विद्युत स्विच, स्विच एक ऐसा सरल युक्त जो विद्युत धारा को प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। विद्युत स्विच वो ऐसा सरल युक्त है जो विद्युत धारा को प्रभावित होने या रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे कि हमारा कोई भी है, ये मान लो बैटरी है, ठीक, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अब ये हमारा जो बल्ब है, ठीक, अरे मान लो इससे जुड़ा है, इसमें से जो तार गए हैं एक ऐसे गए ना तो तार। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई बटन लगा दो, कोई बटन या कोई भी लगा दो, यहाँ पे मैंने मानो कि ये बटन लगा दी यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया, एक तार में मैंने बटन लगा दिया, ठीक। अब ये क्या हो गया, एक स्विच की तरह काम करेगी नहीं। देखो जब बटन ऑन होगी तो विद्युत धारा मतलब प्रवाह हो रही, मतलब जा रही है, ठीक। अगर मतलब स्विच अगर बंद है, अगर ऑफ है तो क्या होगा, उसको जो हमारी विद्युत धारा प्रवाह हो रही थी उसको रोक दिया, तो रोकने से क्या हो गया, विद्युत परिपथ तोड़ता है अथवा पूरा करता है। टूट गया ना, तो इससे क्या बल्ब बंद हो जाएगा जलना, ठीक। विद्युत धारा प्रवाहित होना रुक जाएगी जब। इससे अगर मान लो ऑन है, ये अगर ऑन है तो क्या होगी, बल्ब जलेगा, विद्युत धारा मतलब पूरा प्रवाहित हो रही है, मतलब विद्युत धारा जा रही है। अगर इसको ऑफ कर दो, अगर ऑफ कर दोगे तो क्या होगी, विद्युत धारा जाना बंद होगा, क्योंकि उसका परिपथ टूट जाएगा, मतलब रुक जाएगा ना, बंद हो जाएगा तो विद्युत धारा परिपथ रुक जाएगा, विद्युत धारा परिपथ रुक जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो विद्युत धारा जब बिजली जा नहीं पाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा, इसी के बारे में। तो स्विच एक सरल युक्त है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। क्योंकि इस अगर ऑन है तो पूरा है, विद्युत धारा जा रही है। अगर नहीं, अगर ये विद्युत धारा नहीं, परिपथ अगर पूरा नहीं है, ये ऑफ है, तो विद्युत धारा नहीं जा रही है, तो क्या बल्ब नहीं जलेगा, तो ये क्या होगा, स्विच होगा। ये किसका काम करेगा, पूरा स्विच, इसी को हम बोलते हैं स्विच, ठीक। चाहे इसमें कोई और तरीका हो, चाहे आल्पिन का तरीका लगा लो, चाहे और कोई, ठीक। उसके बाद विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, ठीक। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक क्या चीज़ है, तो पहले हम विद्युत चालक के बारे में बात कर लें। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिनसे हमारी विद्युत धारा प्रभावित हो, मतलब जो हमारी विद्युत धारा उनसे होकर विद्युत धारा हमारा प्रभावित हो सकती है, ठीक, प्रभावित हो सकती है, वो विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, इनसे क्या होगी, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी, इनसे क्या होगी, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी। एक है हमारा मानव
शरीर। देखो मानो शरीर से अगर हमें करंट लगता है तो अगर दूसरे व्यक्ति हमें मान लो कोई पंखा का तार या कोई भी तार कटा है, हम छू ले जाके उसको तो हमें बिजली लगेगी। अगर हमें कोई आके कोई दूसरा व्यक्ति छू लेगा उसको भी तीसरा व्यक्ति आएगा उसने भी छू ले तो उसको भी करंट लगेगी, क्योंकि हमसे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होकर जा रही है। ठीक, तो इसी तरह हमारा क्या है, तांबा तांबा जो हमारे देखो तार आता है कापर वगैरह का, ठीक, एल्युमिनियम, ठीक, तो ये क्या है, तो तार वार बनते हैं इनसे, तो ये तो पता ही है। ठीक, परमाणु शरीर से भी प्रभावित हो जाएगी। हाँ, अगर कोई लकड़ी है, लकड़ी अगर गीली है तो देखो, लकड़ी अगर गीली है तो उससे भी बिजली प्रवाहित हो जाएगी, जैसे कि जल में बिजली प्रवाहित हो जाती है। ठीक, पर अगर लकड़ी सूखी है तो उसमें बिजली नहीं प्रवाहित होगी। ठीक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो नहीं सकती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधक। क्या कहते हैं, विद्युत रोधक। जैसे कि कांच से बिजली नहीं प्रवाहित हो जाएगी। ठीक, कांच से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, फिर प्लास्टिक से भी नहीं होगी, प्लास्टिक से भी नहीं होगी, फिर लकड़ी से भी नहीं होगी, कांच या रबड़ से, कागज और रबड़ और कांच से और प्लास्टिक से, ये किसी से भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक, ये कागज से भी नहीं होगा, रबड़ से भी नहीं होगा, लकड़ी से भी नहीं होगा, प्लास्टिक से भी नहीं होगा और कांच से भी नहीं होगा विद्युत धारा प्रभावित। ठीक, हाँ, पर याद रखना लकड़ी अगर गीली है तो क्योंकि पानी में विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। अगर पानी से लकड़ी गीली है, क्योंकि लकड़ी अगर गीली है तो उससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी। लकड़ी अगर सूखी है तो विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगी। ठीक, तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर पूरा समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाखुश भैया, और जल्द से जल्द हम पूरे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और जिस भाई बहन ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि वो भी लोग देखें कि हमें कम समय में पूरा चैप्टर कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक, मैं आपका अपना लाखुश भाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।